वेलकम टू इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और पूरे दिन रेंज में रहा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक हाई बनाया 19,840 तक, और उसके बाद से मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, दिन भर रेंज में रहा। तो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, तो पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ऐसा करते हैं कि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो चलिए एक बार हम डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो हमें अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक 20,200 के अराउंड सबसे ज़्यादा मतलब हाई बनाया था, अभी तक का हाईएस्ट हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट में एक मतलब कि लॉन्ग लिक्विडेशन आया, जो भी पोजीशन बने थे लॉन्ग वो सारे लिक्विडेट होने लगे। ठीक है, उसके बाद से फिर आप देख रहे हो कि मार्केट ने 4 अक्टूबर से एक यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, एज ए सपोर्ट काम किया है 19,400 का जो लेवल है, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट अगर मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जा रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में था, एक यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिला था, एक दोबारा ये पुल बैक देखने को मिला और मार्केट अपना जर्नी अपसाइड में अभी फिर से दोबारा कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट एक हिसाब से अप ट्रेंड में है। अब हम थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम मतलब घटा लेते हैं, चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कि वहां क्या चल रहा है, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो कि आप कह सकते हैं कि डे का तो ये पुल बैक था, डेली में ये पुल बैक था, लेकिन हमें वन आवर में ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब उस डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, मतलब कि मार्केट जा रहा था डाउन ट्रेंड में, अब उसने प्रीवियस दो हाई को ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, अब ये एक नया हायर हाई मार्केट बना चुका है। तो हमें ओवरऑल अभी दो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखने से ये कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप एक ऑप्शन बायर हो, तो अगर आप डाउन साइड में आपको थोड़ा बहुत कभी भी अपॉर्चुनिटी दिखे ना, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेटअप मिलता है, तो वो आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारे बड़े टाइम फ्रेम है वही डोमिनेट करते हैं मार्केट को। तो हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं और इसी तरह से पैटर्न में काम करते हैं वो लोग। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसपे हम अपना ट्रेड करते हैं, वहां देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है सी। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो मार्केट हमें देखने को मिला कि भाई स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, अब अप ट्रेंड बना रहा है, एक हायर हाई ऑलरेडी बना चुका है, नेक्स्ट हायर हाई बना चुका है एक तरह से कहा जाए तो ये इसका एक एक अगला हाई है। ठीक है, और मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है कि मार्केट कल ओपन हुआ, कल ऊपर गया, आज उसके बाद एक गैप अप ओपन हो गया। तो अब क्या है कि मार्केट में गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दिया गैप अप ओपनिंग के बाद। आज पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहा है। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर कल स्टार्टिंग में आपको ना देखने को मिले तो हाफ डे के बाद देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप एक मतलब कि बुलिश साइड में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको नीचे की साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो उतना रिलायबल प्राइस मूवमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट का जो हम ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो जो अगर आपको गलती से दिख भी जाता है कि भाई एक मुझे मतलब कि बियरिश साइड में एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट का ओवरऑल जो जर्नी है वो ऊपर की साइड ही रहने वाली है। तो कोशिश करिएगा कि मतलब अगर हमें ऊपर की साइड ट्रेड देखने को मिल रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जो इवन ये ट्रेड कौन ले सकता है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए आपको छोटा सा भी मूव देगा या मार्केट रेंज में चला जाए, फिर भी आप
मतलब कि प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनको केवल अपसाइड के लिए ही ट्रेड देखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट भी हमारे सामने है, इसको भी हम एक बार टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार वन डे पे देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, फिर हम 1 आवर पे आएंगे, फास्ट फास्ट काम कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट रेंज में है, लेकिन एक जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था इस लाइन पे, यहाँ पे अराउंड 43,600 के, वहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड अभी एक रिवर्सल दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी मार्केट रेंज में है, बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये धीरे चल रहा है निफ्टी से। अब हम इसको वन डे पे भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। 1 आवर पे हमें पता लग रहा है कि मार्केट में उतना खास मोमेंटम नहीं है अपसाइड में। यहाँ भी हमें रेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें निफ्टी में क्या देखने को मिला था, हमें दिखा था कि भाई ऊपर की साइड हो गया था, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया था कि भाई डाउन, और ऊपर से आ रहा था मार्केट, मतलब कि डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे वो हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी तक हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में अभी अप ट्रेंड हम नहीं कह सकते, बैंक निफ्टी अभी रेंज में ही चल रहा है। एक ये भी एक कंसोलिडेशन फेज हो सकता है कि एक दो दिन बाद फिर इसमें धीरे धीरे अप ट्रेंड है, तो थोड़ा पीछे चल रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी से। तो इसमें आप यही कह सकते हैं कि अभी रेंज में है, तो आपको किसी साइड भी अभी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट का अभी एक डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है, मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ज्यादातर यही एक्सपेक्टेड है, यही प्रोबेबिलिटी है कि आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहां से जब भी आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिले, तभी आप कोई मतलब कि ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा, अगर आप एक ऑप्शन बायर है। और सेलर हैं तो फिर आपको तो आपके लिए रेंजिंग मार्केट मतलब चांदी ही चांदी। तो बैंक निफ्टी में हमें कुछ खास अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, सीधी सी बोल सकते हैं कि अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि मार्केट किस साइड है। निफ्टी में हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है कि मार्केट अपसाइड है, इसलिए हम अपसाइड की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ भी यही हमारा होगा कि धीरे धीरे ये अगर निफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो आगे जाके ये अपसाइड की तरफ एक कोई ब्रेकआउट देता है, तो हम इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कल के लिए। तो हमारे पास है टाटा मोटर्स का स्टॉक। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये अप ट्रेंड में था स्टॉक, अब वहां जाके इसको एक मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है यहाँ से, और उसके बाद से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल कहने का मतलब कि आपका जो जाके बार बार ये सपोर्ट को टच कर रहा है, और लेकिन एक रेजिस्टेंस इसका बार बार डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है कि इसका रेजिस्टेंस बार बार नीचे की साइड है, तो इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मे बी ये नीचे की साइड आपको एक बेयरिश ब्रेकआउट दे सकता है, तब आप सोच सकते हैं कि आपको एक बेयरिश ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब भी हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, तो यही रहती है कि एक उसमें बेयरिश ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, एक स्ट्रेंथ के साथ अगर आपको बेयरिश कैंडल यहाँ दिखता है ब्रेकआउट के टाइम, तभी आप इस तरह का डिसीजन लेंगे कि अब आपको बेयरिश साइड में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर कल आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनती है, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, तब आप यहाँ पे कोई अपना बेयरिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट देखने को मिले, उसी केस में अगर आपको एक वीक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वहां पे वेट कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया टाटा मोटर्स का स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ का। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें राइजिंग वेजेस पैटर्न देखने को मिला है। राइजिंग वेजिंग पैटर्न देखने का मतलब अगर क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में आपको एक वीकनेस आ रही है। जो भी ट्रेंड में ये है, ये अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, लेकिन वो अप ट्रेंड धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वीकनेस का सिंबल है राइजिंग वेजेस। तो इसमें अगर आपको डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस तरह मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक बियरिश साइड एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिले, अदरवाइज कोई फेक ब्रेकआउट के साथ भी आपको अभी मतलब स्मार्ट मनी आपको ट्रैप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का इंडेक्स और स्टॉक का एनालिसिस।
आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसको प्योरली एजुकेशनल पर्पस से आप इसको देखिए और अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। हमारा काम है आपको एक डायरेक्शन दिखाना, और मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको एक डायरेक्शन में दिखा पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।